आप जैसी संस्थाएं उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती हैं। इंडियन मर्चेंट चैम्बर के साथ एक और गौरव भी जुड़ा हुआ है और वो गौरव है स्वयं महात्मा गांधी भी इंडियन मर्चेंट चैम्बर के सदस्य थे। जिन लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत अध्ययन किया होगा उनके ध्यान में एक नाम आया होगा। जितनी बड़ी चर्चा उस नाम की होनी चाहिए वो हुई नहीं है और आज मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जिस नाम का मैं उल्लेख कर रहा हूं आप भी कोशिश कीजिए, गूगल गुरु के पास जाकर के जरा पूछिए कि कौन से नाम की मैं चर्चा कर रहा हूं। और वो नाम है गंगाबा। बहुत कम लोगों को शायद इस गंगाबा के विषय में बहुत जानकारी है। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, साबरमती आश्रम में उनका सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ हुआ तो उन्हें नजदीक के गांव से पता चला, आज से 100 साल पहले की घटना की बात है ये, कि कोई गंगाबा है जो बहुत छोटी आयु में विधवा हो गई और उस समाज के रीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उसने पुनः अपनी शिक्षा शुरू की, पढ़ना शुरू किया। बहुत छोटी आयु में विधवा हो गई थी, उस समय तो 8-10 साल की उम्र होगी शायद। और महात्मा गांधी गंगाबा को कहते थे वो बड़ी महासाहसी महिला थी। जब गांधी जी ने उसके विषय में सुना तो गांधी जी साबरमती आश्रम से उनको मिलने के लिए चले गए और जब गांधी जी गंगाबा से मिले तो गंगाबा ने गांधी जी को एक भेंट दी थी, एक गिफ्ट दी थी। और आज जिस आजादी के आंदोलन के साथ जो चरखा गांधी जी के साथ हर पल दिखाई देता है वो चरखा गंगाबा ने गांधी जी को भेंट दिया था। और विमेन एम्पावरमेंट की बात उस चरखा के माध्यम से गंगाबा ने गांधी जी को प्रेरणा दी थी। अब गंगाबा के नाम पर विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अवार्ड भी दिया जाता है। उनके जीवन पर एक किताब भी निकली हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 100 साल पहले एक नारी में वो ताकत थी जो गांधी जी को भी आंख से आंख मिला करके विमेन एम्पावरमेंट के विषय में खुल करके बात कर पाती थी। ये हमारे देश की नारी की ताकत है।